आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे एक फूलों वाले ऐसे पौधे की, जो आप अगर एक पौधा ले आएंगे तो उससे आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इन फूलों को जब सूख जाएंगे तो आप उन्हें रख सकते हैं, उनमें से आप बीज तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जिन्हें आप सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर में लगा सकते हैं। और कटिंग द्वारा अभी भी आप इसके बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। ये बहुत दिनों तक आपको फूल देता रहेगा। ये ऐसा प्लांट है। तो नाम है इसका मैमुलस, और ये बहुत सारे रंगों में आता है। और आप चाहे तो इसको किसी हैंगिंग बास्केट में, किसी ये देखिए आप बाउल में, कटोरे में, किसी गमले में, टब में, जितनी जगह देंगे उतना फैलता जाएगा। और ये देखिए कैसे फूल गिरा हुआ था। फूल गिरते रहते हैं, लेकिन फूल तो गिरते रहते हैं, लेकिन अब मैं एक इसकी खास बात आपको बता दूं। ये देखिए, ये 2 प्लास्टिक के जो होते हैं पॉली बैग, उनमें ये प्लांट्स हैं। और मैंने ये लिए थे 20 रुपीज़ के, क्योंकि बीच से नहीं लगाए थे। और ये देखिए, जो दाहिनी तरफ है वो कितना झुलस गया है, और जो ये बाईं तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, ये कितना खिल खिल के इसमें फूल आए हुए हैं। और छोटे से पैकेट में है ये, जो आते हैं ना नर्सरी से, जो हम लाते हैं खरीद कर। और ये प्लांट जो है ये पीले रंग के फूल का है, जिसमें डॉट्स हैं। अभी फूल जो थे वो गिर गए थे, क्योंकि मैंने छोटे पैकेट से इनको बड़ी बास्केट में लगाया है। तो आपने ये ध्यान रखना है सबसे पहला, अगर आप ध्यान रखना है जब अगर प्लांट लाएंगे, तो कि डायरेक्ट आपने इनको धूप में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप रखेंगे डायरेक्ट धूप में तो ये कंडीशन हो जाएगी प्लांट की। अब बात करेंगे कि कैसी मिट्टी में लगाना है, पानी कितना देना है, और क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या इसकी देखभाल करनी है, ताकि आप भर भर के फूल लेते रहें और एक से अनेक बहुत सारे प्लांट्स आप बनाते रहें। तो सॉइल मिक्सचर मेरा हमेशा की तरह वही आप देखते हैं कि चाहे हमारे किचन की सब्जियां हैं, फल हैं, चीकू, और सभी आपने देखे हैं। अब आम देखेंगे कितने आएंगे। ये सभी भर भर के क्यों आते हैं? क्योंकि जो सॉइल मिक्सचर है उसका ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सॉइल मिक्सचर वही है मेरा हमेशा की तरह, गार्डन सॉइल। उसमें 1 पार्ट काऊ डंग मटेरियल, गोबर की खाद, 1 पार्ट रिवर सैंड, रेत, 1 पार्ट किचन वेस्ट मटेरियल। अगर आपके पास किचन वेस्ट मटेरियल आपने सुखा कर नहीं बनाया है, तो आप गमले में नीचे 1 लेयर वेजिटेबल्स एंड जितने भी फ्रूट्स हैं उनके जो छिलके हैं, सब्जियों के फलों के छिलके, उनकी 1 लेयर लगा दीजिए। और फिर जो मैं आपको बता रही हूँ गार्डन सॉइल, मतलब कि जो आपके खेत की, जहाँ की भी ज़मीन की जो मिट्टी है, वो उसमें थोड़ी गोबर की खाद, रेत, और ये सब मिलाकर कोकोपीट, गमले में कोकोपीट डालने ज़रूरी है। अगर कोकोपीट नहीं है आपके पास, तो आप सूखे हुए पत्तों को क्रश करके डाल लीजिए। सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको थोड़ा मिला लीजिए। उससे क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम सही रहता है, और रेत से भी ड्रेनेज सिस्टम सही रहता है। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर अगर आप इस ढंग से अपना ये मटेरियल बनाएंगे तो भर भर के आप फूल लेंगे। और दूसरे क्या फ़ायदा है कि दोबारा आपको इसमें कुछ भी, कोई फर्टिलाइज़र दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें हर महीने अब कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस स्टार्टिंग में मैंने यही जो मटेरियल डाला था, ये सफिशिएंट रहता है। और जितने घास वगैरह ये उगते रहते हैं, इनको निकालते रहिए। अब ये जो मैंने बास्केट में आपको दिखा रही हूँ, ये पीले रंग के फूल का मैंने लिया था 20 रुपए का प्लांट, और उससे फिर मैंने 2 बना लिए थे। और अब उन 2 में से भी ये देखिए, मैं एक कटिंग आपको दिखा रही हूँ, और कितनी भूरी भूरी मिट्टी है ये देखिए। और मैं चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत ईजी लगता है। उससे प्लांट को कोई ठेस, कोई चोट पहुँचने की कोई संभावना नहीं रहती। और ये दूसरा प्लांट भी चल गया था, जो उसी में से मैंने कटिंग करके लगाया था। और अब ये देखिए, इसकी जो टहनी यहाँ तक आ रही है, अब इसको फिर मैं कट करके यहाँ से फिर इधर एक लगा दूँगी। इस तरह इस पूरी बास्केट को भर दूँगी। बहुत बड़े साइज़ की, जितनी एक बाथरूम में टब होता है ना, जो एक कपड़े रखते हैं जैसे धोकर हम, उतने बड़े टब की साइज़ की ये बास्केट है। तो जितने पत्ते वगैरह हैं और जो फूल सूख जाते हैं उनको निकालते रहिए, और थोड़ा पार्शियल शेड में रखिए। पानी 2 समय दीजिएगा, क्योंकि पानी के बिना ये नहीं तो सूख सा जाता है, निढाल हो जाता है ये प्लांट। और अगर आप और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। फिर मिलूँगी किसी नई बात के साथ। धन्यवाद।